सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल के बाद ज़ियाउर रहमान बर्क को उनकी विरासत सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं में किस तरह से सांसद शफीकुर रहमान बर्क को लेकर के जिस तरह उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते थे, ज़ियाउर रहमान को वो ऊर्जा देने के लिए यहाँ की आवाम तैयार है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जो दीपत राय का इलाका है, जहाँ ज़ियाउर रहमान बर्क के साथ अब शफीकुर रहमान बर्क की वो टीम जुड़ चुकी है। हम बात करेंगे उन लोगों से, आखिर वो किस तरह से चुनाव लड़ाएंगे और किस तरह से विरासत को संभालेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो बर्क साहब की विरासत थी, क्या ज़ियाउर रहमान बर्क साहब उसको संभाल सकते हैं? बिल्कुल, ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के अंदर पूरी जो है वो सलाहियत है, संभाल रहे हैं, संभाल सकते नहीं, संभाल रहे हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की जिस तरह की राजनीति थी, मिली राजनीति थी, उनकी कौम की राजनीति थी, क्या वो लक्षण ज़ियाउर रहमान बर्क के अंदर मौजूद हैं कि वो सारी चीज़ें बर्क साहब के उनके अंदर उतार पाएंगे? देखिए, बर्क साहब के साथ एक ज़माने से जो हो रहे हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और यकीनन जो है आगे भी वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के उसी मिशन को, जिस मिशन के साथ वो रहते थे, मिल्लत और कौम के साथ रहते थे, उसके साथ हमेशा वो कायम रहेंगे। हमें उसका पूरा यकीन है और हम माननीय अखिलेश यादव जी से भी हमारी ये कहना है हमारा कि उनको जो है वो आगे बढ़ाएं और उनकी डॉक्टर साहब की पूरी विरासत को जो है वो संभाल के लेके चलेंगे, हमारा पूरा यकीन है। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ज़ियाउर रहमान साहब? क्या तैयारी है? क्या समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी ज़ियाउर रहमान साहब? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो एक अलग मामला है कि वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिले और वो वक्त जो है उनका जो मुकर्रर था वो वक्त पूरा हुआ और वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। लेकिन आगे का जो मामला है इंशाअल्लाह उस पूरी विरासत को ज़ियाउर रहमान बर्क हमारे जो है वो संभालेंगे और नौजवान जो भी जितने भी नौजवान हैं उनके साथ हैं, वो पूरे साथ उनके साथ हर वक्त खड़े हैं और हम पूरी ताकत के साथ जो है उन्हें जो है इस मैदान में जो है हम पार्लियामेंट के जो है वो सेशन में वहाँ लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह और वो पार्लियामेंट में पहुँचेंगे और उस पूरी करो फर के साथ जिस तरह से बर्क साहब अपनी बात को रखा करते थे, इंशाल्लाह वो भी बात को अपनी रखेंगे। यानी कि ये आपने देखा किस तरह से लोग ज़ियाउर रहमान को वो ऊर्जा देने के लिए तैयार हैं जो बर्क साहब में हुआ करती थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ज़माने में उनके साथ रहे हैं। बर्क साहब का जो स्टेटस था, बर्क साहब की जो कार्यशैली थी, तो क्या ज़ियाउर रहमान बर्क साहब उसको पूरा करेंगे? जिस तरह से वो बोलते थे, वो चलते थे, वो अधिकारियों में बात रखते थे, क्या ज़ियाउर रहमान बर्क वैसा ही करेंगे या कहीं उनकी राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? मैं डॉक्टर बर्क साहब को पहले जिगर मुरादाबादी के शेर के साथ खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जिगर मुरादाबादी ने अपने ही दौर में अपने लिए कहा था और ये शेर उनके ऊपर आए डॉक्टर साहब के ऊपर फिट हो रहा है। जानकर मिन जुमलाए खासाने में खाना मुझे मुद्दत और रोया करेंगे जामों पैमाना मुझे। डॉक्टर साहब का जाना पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा खिसारा है। जहाँ तक बात ज़ियाउर रहमान की है, सन 22 से पहले ही पहला इलेक्शन डॉक्टर साहब ने ज़ियाउर रहमान का सन 17 में लड़ाया, आज़ाद के तौर पे कह लो किसी पार्टी की, मतलब अपने जानशीनी की बुनियाद उन्होंने सन 17 में रख दी थी कि मेरा जानशीन ये रहेगा। उसके बाद फिर 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से उधरकी से इलेक्शन लड़ाया और उसको कामयाबी मिली। तो ये सब चीज़ें जैसी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उसके लिए अपना जानशीनी मुकर्रर कर दिया था। संजय साहब, एक बात बताएं कि बर्क साहब और चीज़ थे और ज़ियाउर रहमान साहब और चीज़ हैं, तो क्या वो बर्क साहब को जो अहमियत मिला करती थी, बर्क साहब का जो जलवा था, जो उनकी कार्यशैली थी, वो ही ज़ियाउर रहमान बर्क को मिलेगा? वो ऐसा है, बर्क साहब बुजुर्ग आदमी थे, पुराने सियासी आदमी थे, ये अभी नए हैं, तो रफ्ते रफ्ते कोई ऐसी बात नहीं है ये भी वही मुकाम हासिल करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे गुण, बहुत सारी खूबियाँ जो बर्क साहब में थी वो उनके अंदर अब इस नौजवानी के आलम में मौजूद है और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो अपने दादा के नक्शे कदम पर पूरे उतरेंगे यानी कुछ और लोग हैं जो अपने ख्यालात का डॉक्टर साहब के लिए ज़्यादा डॉक्टर साहब का सवाल है, वो हमारे संभल के नेता नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नेता नहीं, वो वर्ल्ड के नेता थे। उनकी शोहरत आलमी शोहरत है। ये हमारे हिंदुस्तान के किसी भी नेता को ये चीज़ नसीब नहीं हुई जो डॉक्टर साहब को नसीब हुई।
जिस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने डॉक्टर साहब को लेटर लिखा था किसी मसले में और बहुत तारीफ़ की थी। इसके बाद अभी पिछले ही सालों में टर्की के सदर तैयब अर्गलान ने उनको लेटर लिख के मिलने की ख्वाहिश की थी, उन्हें बुलाया था मिलने के लिए दिल्ली में। तो उनकी पोजीशन थी डॉक्टर साहब की, वो इंडिया लेवल की नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड लेवल की पोजीशन थी। और वर्ल्ड लेवल की पोजीशन होते हुए भी उन्होंने अपना आप को सदा कौम के खिदमतगार के रूप में पेश करा। कभी उन्होंने अपना आप को यही समझा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, हर किसी से मिलना, हर किसी छोटे बड़े से सबको बराबर समझना, और मुल्क के इत्तेहाद पर उन्होंने जोर दिया। मुल्क के इत्तेहाद के लिए कभी उन्होंने आज नहीं आने दी, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हर मोर्चे पर खड़े रहे, बराबर उसके लिए काम करा। और इसकी तारीफ भी हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब की तारीफ की थी कि इतनी बुजुर्गी में भी वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। यानी कि आपने देखा जो बर्क साहब की शख्सियत थी, जो बर्क साहब के काम करने का, जो उनकी कार्यशैली का, जो उनकी राजनीति का तरीका था। ये बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, बर्क साहब तो छाप छोड़ गए, बर्क साहब की तो शख्सियत दूसरी थी। क्या जनता ज़ियाउर रहमान को स्वीकार करेगी? क्या जनता उनके अंदर बर्क साहब को देख पाएगी? जी, स्वीकार करेगी, और उनके अंदर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को भी देख पाएगी। अच्छा, ये एक बात बताएं, ज़ियाउर रहमान साहब चुनाव का ऐलान कर चुके हैं, कल जनता की तरफ से उन्हें समर्थन मिला है, तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से? क्या तैयारी, क्या इरादा बनाया है? नहीं, समाजवादी से लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी से। जिस तरह का बर्क साहब की सियासत थी, बर्क साहब का जो अब तक का कार्यकाल रहा है, कि उसकी भरपाई कैसे करेंगे? की भरपाई तो हमें एक साथ मिलकर वोटिंग करनी है उनके लिए, जब उस चीज़ की भरपाई होती है हमें एक साथ मिलकर रहना है सबको। यानी कि उनके पीछे पूरा एक समर्थन उनको देखने को मिला। यहाँ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज़ियाउर रहमान बर्क साहब अब चुनाव लड़ेंगे, अब दादा की विरासत को संभालेंगे। एक जमाने से डॉक्टर साहब के साथ है, 12-13 साल से उनके साथ चल रहा है, नक्श कदम पर चलते हैं उनके साथ, और जहाँ भी गए डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है वहाँ वो साथ जाते हैं। इसलिए उनकी पूरी काबिलियत है ज़ियाउर रहमान पूरी। एक बात ये कही जा रही है कि ज़ियाउर रहमान साहब का कैंडिडेट बनाया जाना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है, वो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता? नहीं, समाजवादी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समाजवादी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, और पार्लियामेंट में उसी जो है कि वो ताकत के साथ पहुंचेंगे और उसी तरीके से आवाज़ रखेंगे, उठाएंगे मजलूमों की और गरीबों की आवाज़ वो जो है पार्लियामेंट में बनेंगे। जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे, पूरे ताकत के साथ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये तो आप पूरे संभल में आप जहाँ भी घूमेंगे, जिस किसी से पूछेंगे, हर एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि ज़ियाउर रहमान और होनी भी चाहिए। क्या बर्क साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बड़ी उसके साथ जो है सादगी के साथ गुजारी है, और लोग काम आए हैं, और उसकी पूरी की पूरी झलक अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो हमारे जो है नौजवान प्रत्याशी जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं। और हमें पूरा यकीन है, उम्मीद है, वो पूरी यकीन है उनके ऊपर कि वो आगे को उस तरह से विरासत को कायम रखेंगे और जो है अपनी बात पर जो है वो पूरा यानी किस तरह से ज़ियाउर रहमान साहब को आप आगे बढ़ाएंगे? क्या तैयारी है आप लोग? तैयारी फीमेल में भी है और मेल में भी है, बच्चों में भी है। कुछ आगाज़ देखने मिल रहा है नया कि ज़िया भाई जहाँ भी जा रहे हैं ज़िया भाई का चर्चा है। जब से डॉक्टर साहब का पैदा हुआ है, जाना क्या हुआ है, बढ़ता क्या है, लेकिन ज़ियाउर रहमान के अंदर उन्होंने अपनी छाया छोड़ी है, छाप छोड़ी है, जो एक्सपीरियंस है वो छोड़ा है। आपको नहीं लगता जो इतना बड़ा नुकसान है वो शायद उसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो? बहुत कठिन रास्ता है सियासत का। नहीं, मुश्किल नहीं है वो, क्योंकि एक्सपीरियंस पे चल रहे हैं। ज़िया भाई के पास इतना एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह के आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक। जो सोचे उससे भी आगे के लिए है। सभी लोग यही चाहते हैं कि ज़िया भाई का आगे रहे, पार्लियामेंट में देखना है। यानी कि आपने देखा कि बर्क साहब के इंतकाल के बाद ज़ियाउर रहमान बर्क को आगे बढ़ाने के लिए उनके कार्यकर्ता, समर्थक, इलाके के, मोहल्ले के, शहर के लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग ऐलान हो चुका है। आगे क्या रणनीति होती है, ज़ियाउर रहमान बर्क खुलकर के कुछ दिनों में स्थिति को साफ करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चेहरा बने इंशाल्लाह ज़िया भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ।